आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 19। इस पाठ का नाम है इसे जगाओ। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर पहला है, जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले लोगों से मिलिए एवं उनके अनुभवों को लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है, मैंने अपने क्षेत्र के एक सफल शिक्षक से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उससे सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि प्रारंभ में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। नियमित अध्ययन, समय का सदुपयोग और सकारात्मक सोच के कारण वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उनके अनुभव से मुझे यह सीख मिली कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास, लगन और निरंतर परिश्रम बहुत आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। क्षप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। इस वाक्य में समय की उपयोगिता पर बल दिया गया है। इसी प्रकार आप भी समयबद्ध होकर अपनी दैनिक दिनचर्या का चार्ट बनाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा समयबद्ध दैनिक दिनचर्या का चार्ट। तो हम एक साइड समय लिख लेंगे, एक साइड यानी कार्य। एक तरफ समय और दूसरे तरफ में कार्य लिखेंगे। समय में प्रातः 5:30 बजे, कार्य है जगना यानी जागना। समय है 5:30 से 6 बजे, कार्य क्या करना है तो व्यायाम एवं योग। 6 से 6:30 बजे स्नान एवं तैयारी। 6:30 से 7 बजे नाश्ता। 7 से 1:30 बजे विद्यालय जाना एवं अध्ययन। 1:30 से 2 बजे दोपहर का भोजन। 2 से 3 बजे विश्राम। आगे देखेंगे 3 बजे से 5 बजे के बीच में कौन सा कार्य करना है तो गृह कार्य एवं पढ़ाई। 5 से 6 बजे खेल कूद। 6 से 7 बजे कौन सा कार्य पुनः अध्ययन। 7 से 8 बजे परिवार के साथ समय एवं रात्रि भोजन। 8 से 9 बजे के बीच का कार्य अगले दिन की तैयारी एवं स्व अध्याय। 9 बजे से सोना। तो इसका निष्कर्ष होगा, समय का सदुपयोग करने से कार्य समय पर पूरे होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर पहला है, कविता में सूरज, पंछी और पवन हमें सही समय पर जागने को प्रेरित कर रहे हैं। समय के नियोजन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, समय के नियोजन का हमारे जीवन में अत्यधिक महत्व है। समय एक बार बीत जाने पर वापस नहीं आता, इसलिए हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। जीवन के सभी कार्य समय पर करने चाहिए, चाहे सुबह जगना हो, विद्यालय जाना हो, पढ़ाई करना हो, भोजन करना हो या खेलना हो। प्रत्येक कार्य के लिए निश्चित समय निर्धारित होना चाहिए। समय का सही नियोजन हमें अनुशासित बनाता है और हमारे कार्यों को व्यवस्थित करता है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, संसार में बहुत से भूभाग ऐसे हैं जहां सूरज कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। चारों ओर फैले अंधकार और बर्फ के बीच लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे, कल्पना करें और वहां के जीवन के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, संसार में कुछ ऐसे भूभाग हैं जहां कई दिनों तक सूरज दिखाई नहीं देता। वहां चारों ओर अंधकार और बर्फ फैली रहती होगी। ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोगों को बहुत ठंड का सामना करना पड़ता होगा। वे अपने घरों को गर्म रखने के लिए हीटर और कृत्रिम रोशनी का उपयोग करते होंगे। सूरज न निकलने के कारण उन्हें समय का अनुमान लगाना कठिन होता होगा। लोग मोटे
ऊनी कपड़े पहनते होंगे और बाहर कम निकलते होंगे। बर्फ और अंधकार के बावजूद वे अपने दैनिक कार्य करते होंगे तथा अपने जीवन को सामान्य ढंग से चलाने का प्रयास करते होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कविता से या पाठ से लिया गया है। प्रश्न नंबर पहला है, कवि ने किन किन माध्यमों से मनुष्यों को जगाने की बात की है? तो इसका उत्तर है, कवि ने सूरज की किरणों, पवन के झोंकों और पंछियों के मधुर कलरव के माध्यम से मनुष्यों को समय पर जागने और कर्मशील बनने की प्रेरणा दी है। प्रश्न नंबर दूसरा है, मनुष्य को वक्त पर जगाओ कहने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वक्त पर जगाओ कहने से कवि का तात्पर्य है कि मनुष्य समय रहते अपने कर्तव्य और लक्ष्यों को पहचान ले तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दे। समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यहाँ जागना का अर्थ केवल नींद से उठना नहीं, बल्कि समय रहते सचेत और जागरूक होना भी है। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट आशय लिखिए। क नंबर है पंक्ति, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, और दूसरी पंक्ति है, क्षिप्र तो वह जो सही क्षण में सजग है। तो हमें दोनों पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है, तो आइए देखते हैं। पहला क नंबर है, जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। तो इसका आशय है, पंक्ति का आशय है कि मनुष्य जीवन की वास्तविकताओं और अपने कर्तव्यों से अनजान होकर आलस्य तथा कल्पनाओं में खोया हुआ है। वह केवल सपने देखता है पर उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं करता। कवि ऐसे व्यक्ति को सचेत होकर अपने कर्तव्यों का पालन करने और समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा देता है। ख नंबर पंक्ति है, क्षिप्र तो वह है जो सही क्षण में सजग है। पंक्ति का आशय है कि वास्तव में वही व्यक्ति तेज और सफल कहलाता है जो सही समय पर जागरूक होकर उचित कार्य करता है। केवल दूसरों की नकल करते हुए या देर होने पर जल्दबाजी में भागने से सफलता नहीं मिलती। समय रहते सजग होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति ही शीघ्र सफलता प्राप्त करता है। कवि समय की पहचान और उचित समय पर कर्म करने का संदेश देता है। प्रश्न नंबर चौथा है, इस कविता को कोई अन्य मनचाहा शीर्षक दीजिए। शीर्षक, समय रहते जागो। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भाषा की बात से। प्रश्न नंबर पहला है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पवन, पंछी, वक्त, सजग, क्षिप्र। इन पांचों शब्दों को हमें पर्यायवाची बताना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। पवन का पर्यायवाची हो जाएगा हवा, वायु। पंछी का विहग, खग। वक्त का समय, काल। सजग का सचेत, सावधान। क्षिप्र का त्वरित, तुरंत। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। शब्द है सूरज, हवा, सच, कान, सपना। इन सभी शब्दों का हमें तत्सम रूप बताना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। पहला शब्द है सूरज। सूरज का तत्सम शब्द हो जाएगा सूर्य। हवा का तत्सम शब्द वायु। सच का तत्सम सत्य। कान का कर्ण। सपना का स्वप्न, सपना का तत्सम हो जाएगा स्वप्न। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द से कीजिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखेंगे। पहला है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय से जागना तथा समय से रिक्त स्थान चाहिए। जागना शब्द का विलोम होता है सोना। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान की जगह पर हम सोना भर देंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय से जागना तथा समय से सोना चाहिए। दूसरा है, शिक्षा हमें सही रिक्त स्थान का निर्णय करने में सहायक होती है। सही का विलोम होता है गलत, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे गलत। शिक्षा हमें सही और गलत का निर्णय करने में सहायक होती है। तीसरा है, सच बोलने वाले रिक्त स्थान से दूर रहते हैं। सच का विलोम होता है झूठ, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर झूठ भर देंगे। इसका हो जाएगा, सच बोलने वाले झूठ से दूर रहते हैं।
चौथा है वक्त रिक्त स्थान, खाने से अनेक बीमारियां होती हैं। तो वक्त का विलोम होता है बेवक्त, तो रिक्त स्थान की जगह पर हम भर देंगे बेवक्त, अर्थात वक्त बेवक्त खाने से अनेक बीमारियां होती हैं। पांचवा है दौड़ में आगे देखना चाहिए, रिक्त स्थान मुड़कर नहीं, यानी आगे का विलोम होता है पीछे, तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे पीछे, अर्थात दौड़ में आगे देखना चाहिए पीछे मुड़कर नहीं। प्रश्न नंबर चौथा है वाक्य में शब्द के जिस रूप में, यानी वाक्य में शब्द के जिस रूप द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है उसे कारक कहते हैं। कारक के चिन्हों को विभक्ति कहते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है कारक 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक के 8 प्रकार हैं। और विभक्ति में कर्ता का ने होता है, कर्म को होता है, करण का से के द्वारा, संप्रदान का विभक्ति होता है के लिए या को। अगला है आपदान, तो इसका विभक्ति होता है से या अलग होने का भाव, से का मतलब है अलग होने का भाव। संबंध का के, खी, रा, री, रे, ये इसका विभक्ति है। अधिकरण का में, पर। संबोधन का विभक्ति ह, रे, यानी हे, अरे। प्रश्न नंबर 5वां है निम्नलिखित वाक्यों में विभक्तियों को रेखांकित कीजिए एवं कारक का नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो यहाँ पर क नंबर है जरा इस आदमी को जगाओ। ख नंबर है जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। ग नंबर है इसके कानों पर चिल्लाओ। तो क नंबर में दिया है जरा इस आदमी को जगाओ, तो इसमें जो को है वो एक, यानी इस प्रश्न ने पूछा है निम्नलिखित वाक्यों में विभक्तियों को रेखांकित कीजिए, यानी जो को है वो विभक्ति है और इसका कारक लिखना है। कौन सा कारक है? जो को है वो कर्म कारक है। ख नंबर है जो सच से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है। जो से है वो यानी विभक्ति है और में भी एक विभक्ति है, तो इसका कारक हो जाएगा अपदान कारक, और में जो है वो अधिकरण कारक है। आगे देखेंगे ग नंबर है इसके कानों पर चिल्लाओ। जो पर है वो विभक्ति है। सूरज ने पवन को जगाया, ने और को ये भी विभक्ति है, तो इनका कारक भी बताना है। अंग नंबर है महात्मा परोपकार के लिए जीवन बिताते हैं, तो इसमें भी के लिए जो विभक्ति है उनका हमें कारक बताना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। क नंबर में जो को है वो कर्म कारक है। जो ख नंबर विभक्ति है यानी से जो विभक्ति है उसका कारक है आपदान कारक, और में जो है वो अधिकरण कारक है। ग नंबर में पर विभक्ति अधिकरण कारक है। घ नंबर में ने विभक्ति कर्ता कारक और को विभक्ति कर्म कारक है। अंग नंबर में के लिए जो विभक्ति है वो संप्रदान कारक है। तो इस पाठ में बस इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।